गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और एक कुछ बच्चों के सिलेबस से ये पोएम हट चुकी है। जैसे यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये पोएम नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये पोएम नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी अन्य स्टेट हैं जहां पर ये पोएम है। तो भैया एक क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये अन्य प्रदेश के बच्चों के लिए है जिन बच्चों के सिलेबस में ये पोएम है। तो भैया आज की इस क्लास में हम लोग इस पोएम की सभी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। मींस इस पोएम की जितनी भी सिंपल या टफ वर्ड मीनिंग है आज की इस क्लास में उन सभी वर्ड मीनिंग को कवर करने वाले हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस यूट्यूब पर दी जा रही हैं आप सभी क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे ले, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया अब यहां पर देखिए ऊपर आपका लिखा गया है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और उसके नीचे देखिए आपका वर्ड एक तरफ लिखा गया है, मींस एक तरफ आपका वर्ड मींस शब्द लिखा गया है और दूसरी तरफ आपका मीनिंग्स मींस उस शब्द का अर्थ लिखा गया है। तो भैया अब जो है देखते हैं कि इस चैप्टर इस पोएम की कौन कौन सी वर्ड मीनिंग टफ वर्ड मीनिंग है जिसे आज की इस क्लास में बताने वाले हैं। तो भैया पहली वर्ड मीनिंग आपके सामने है विजिट। विजिट मींस होता है जाना या देखने जाना, विजिट मींस होता है जाना या फिर देखने जाना होता है। और दूसरी वर्ड मीनिंग है आपके सामने सीन। सीन मींस होता है देखा या देखना, सीन मींस होता है देखा या देखना होता है। ये आपका जो है सी सा सीन होता है ना, ये सीन आपका थर्ड फॉर्म का यहां पर प्रयोग किया गया है। आपका सी आपका सिंगुलर हो गया, मींस आपका फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, सा आपका सेकंड फॉर्म हो गया और सीन यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो सीन मींस हो जाएगा देखा हो जाएगा, अर्थात जो है एक तरह से देखना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है तीसरी वर्ड मीनिंग एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मींस होता है प्राथमिक या प्रारंभिक। एलिमेंट्री स्कूल है अर्थात प्राथमिक मींस प्रारंभिक जो स्कूल होता है, प्राथमिक जो होता है मतलब 1 to 5 या फिर 1 to 8 जो होता है, मींस 1 से लेकर के 8 तक जो कक्षाएं चलती हैं या 1 से लेकर 5 तक जो कक्षाएं चलती हैं उसी को प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, 1 से 5 तक जो है एक्चुअल में 1 से 5 तक की कक्षाओं को प्राथमिक बोलते हैं। कहीं कहीं जो है 1 से 8 तक की कक्षाओं को प्राथमिक बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सही वाला है 1 से 5 तक की कक्षाओं को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कक्षा बोलते हैं, मींस उसी को प्राथमिक या प्रारंभिक कक्षा बोलते हैं। तो भैया एलिमेंट्री मींस हो जाएगा प्राथमिक या प्रारंभिक हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए चौथी वर्ड मीनिंग है स्लम। स्लम मींस होता है गंदी बस्ती या झोपड़पट्टी, मींस जो है ऐसा एरिया जहां पर बहुत गंदगी हो और उस गंदगी में लोग रह रहे हो उसी को स्लम बोलते हैं। तो स्लम मींस हो जाएगा गंदी बस्ती या झोपड़पट्टी हो जाएगा। पांचवी वर्ड मीनिंग आपके सामने है फार। फार मींस होता है दूर या बहुत दूर। फार फार अवे दिया हुआ है ना आपकी पोएम में, फार मींस हो जाएगा दूर या फिर बहुत दूर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है गस्टी। गस्टी मींस होता है तूफानी या झोंकेदार। तूफानी या झोंकेदार को क्या बोलते हैं, गस्टी बोलते हैं। तो आपकी इस पोएम में गस्टी वेव्स का प्रयोग किया गया है ना, मींस झोंकेदार लहरों का प्रयोग किया गया है ना, तो भैया आपका गस्टी मींस हो जाएगा तूफानी या झोंकेदार हो जाएगा।
अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है वेव्स। वेव्स मीन्स होता है लहर होता है। तो भैया समुद्र में वेव्स उठती है ना, लहरें उठती है ना, तो वही आपका वेव्स मीन्स हो जाएगा लहर हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग, आठवीं वर्ड मीनिंग है रूटलेस। रूटलेस मीन्स होता है बिना जड़ के, मीन्स ऐसा पौधा जिसमें कोई जड़ ना हो उसी को बोलते हैं रूटलेस बोलते हैं। तो भैया रूटलेस मीन्स हो जाएगा बिना जड़ की हो जाएगा। अगला है आपका वीड्स। वीड्स मीन्स होता है खरपतवार या फिर समुद्री, मीन्स जो आपका समुद्री खरपतवार होता है उसी को वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स मीन्स हो जाएगा खरपतवार अर्थात समुद्री खरपतवार हो जाएगा। अगला है आपका टॉर्न। टॉर्न मीन्स होता है बिखरा या उखड़ा हुआ, बिखरा या उखड़े हुए को टॉर्न बोलते हैं। TORN, टॉर्न मीन्स हो जाएगा बिखरा या उखड़ा हुआ हो जाएगा। अगला है पेलोर। पेलोर मीन्स होता है पीले चेहरे, पेलोर मीन्स हो जाएगा पीले चेहरे। तो भैया उस गंदी बस्ती में, उस स्लम एरिया में जो बच्चे रह रहे थे उनके चेहरे कैसे थे, पेलोर थे ना, पीले चेहरे थे ना, तो भैया आपका पेलोर मीन्स हो जाएगा पीले चेहरे हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है वेट डाउन। वेट डाउन मीन्स होता है वजन से दबाना अर्थात कष्ट देना, मीन्स वजन से दबाना अर्थात कष्ट देने को क्या बोलते हैं, वेट डाउन बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है स्टंटेड। स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, मीन्स जिसका पूर्ण विकास ना हुआ हो उसी को बोलते हैं स्टंटेड बोलते हैं। तो भैया स्टंटेड मीन्स हो जाएगा अविकसित हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है अनलकी। अनलकी मीन्स हो जाएगा बदकिस्मत या अभागा। ठीक है, कहते हैं कि भैया हम बहुत अनलकी हैं अर्थात बहुत किस्मत वाले हैं, मतलब हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। तो भैया अनलकी मीन्स होता है बदकिस्मत या अभागा होता है। अगली वर्ड मीनिंग है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मीन्स होता है विकृत या घुमाया हुआ, विकृत को क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। तो ट्विस्टेड बोन्स दिया हुआ था ना, विकृत हड्डियां हो जाएगा। तो भैया ट्विस्टेड मीन्स हो जाएगा विकृत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16वीं वर्ड मीनिंग पर बढ़ते हैं। और एक बात जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है देखिए आपका 16वीं वर्ड मीनिंग है बोन्स। बोन्स मीन्स होता है हड्डी, ठीक है, बोन्स मीन्स हो जाएगा हड्डी हो जाएगा। अगला है रिसाइटिंग। रिसाइटिंग मीन्स होता है वर्णन करना अर्थात व्याख्या करना। रिसाइटिंग मीन्स होता है वर्णन करना या फिर व्याख्या करना होता है। अगला है 18वीं वर्ड मीनिंग है नॉल्ड। नॉल्ड मीन्स होता है गांठदार। नॉल्ड डिजीज था ना, तो गांठदार बीमारी, ठीक है, तो जो है बीमारी, डिजीज मीन्स होता है रोग या बीमारी होता है। तो नॉल्ड मीन्स हो जाएगा गांठदार। अगली वर्ड मीनिंग है 19वां जो है आपका है डिजीज। डिजीज मीन्स होता है रोग या बीमारी, रोग या बीमारी को क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है डीम। डीम मीन्स हो जाएगा धुंधली, ठीक है, डीम क्लास दिया हुआ था ना, धुंधली कक्षा, ठीक है, तो डीम मीन्स हो जाएगा धुंधली हो जाएगा। अगला है 21वां अननोटेड। अननोटेड मीन्स हो जाएगा उपेक्षित, अननोटेड मीन्स हो जाएगा उपेक्षित हो जाएगा। अगला है ड्रीम। ड्रीम मीन्स हो जाएगा स्वप्न हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्क्वायरल। स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी, ठीक है, स्क्वायरल मीन्स क्या हो जाएगा, गिलहरी। से आप लोग बचपन से ही जानते होंगे स्क्वायरल मीन्स हो जाएगा गिलहरी हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है गेम। गेम मीन्स होता है खेल होता है, तो स्क्वायरल्स गेम मीन्स जो है गिलहरियों का खेल। तो भैया स्क्वायरल मीन्स हो जाएगा गिलहरी और गेम मीन्स हो जाएगा खेल हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते ही देखते हैं अगला जो है कौन सा जो है शब्द है, कौन सा वर्ड है। तो भैया 25वां आपके सामने शब्द है सोर। सोर मीन्स होता है अप्रिय या खट्टा। अप्रिय या खट्टे को क्या बोलते हैं, सोर बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है क्रीम। क्रीम मीन्स होता है मक्खन होता है। तो भैया आप लोग जानते हो दूध से क्रीम निकाला जाता है, मीन्स मक्खन निकाला जाता है। तो भैया क्रीम मीन्स क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। अगला है 27वां वर्ड मीनिंग है डोनेशन। डोनेशन मीन्स होता है दान होता है, कहते हैं ना कि डोनेशन में हमें मिला हुआ है, तो भैया मतलब दान में मिला हुआ है, तो डोनेशन मीन्स हो जाएगा दान हो जाएगा। अगला है क्लाउडलेस। क्लाउडलेस मीन्स होता है बादल रहित अर्थात बादल का न होना, वही होता है क्लाउडलेस होता है। क्लाउड मीन्स होता है बादल होता है, तो लेस लग गया है तो मीन्स बादल रहित हो जाएगा, बादल का ना होना। क्लाउडलेस मीन्स हो जाएगा बादल रहित। अगला है डॉन। डॉन मीन्स होता है भोर या सुबह का जो समय होता है उसी को डॉन बोलते हैं, DAWN। डॉन मीन्स हो जाएगा सुबह या भोर का समय हो जाएगा। अगला है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य होता है। अगली वर्ड मीनिंग है डोम। डोम मीन्स होता है गुंबद। डोम मीन्स हो जाएगा गुंबद हो जाएगा।
अगला है राइडिंग, राइडिंग मीन्स होता है पथ दिखाती हुई, राइडिंग मीन्स हो जाएगा पथ दिखाती हुई हो जाएगा। अगला है बेल्ट, बेल्ट मीन्स होता है घंटी नुमा, बेल्ट मीन्स होता है घंटी नुमा होता है बेल्ट, बेल्ट मीन्स घंटी नुमा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने 34 है फ्लावरी, फ्लावरी मीन्स होता है फूलदार, फूलों से लदा हुआ, फूलदार या फूलों से लदे हुए को बोलते हैं फ्लावरी बोलते हैं। तो भैया फ्लावरी मीन्स हो जाएगा फूलदार या फूलों से लदा हुआ हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है वैली, वैली मीन्स होता है घाटी, वैली मीन्स होता है घाटी होता है। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है एवार्डिंग, एवार्डिंग मीन्स होता है परिचय कराना, एवार्डिंग, एवार्डिंग मीन्स हो जाएगा परिचय कराना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स हो जाएगा संसार, वर्ल्ड, वर्ल्ड कहते हैं ना वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार हो जाएगा। भैया बहुत सारा बच्चा लोग इस वर्ड की मीनिंग को जानता होगा, वर्ल्ड मीन्स हो जाएगा संसार हो जाएगा। अगला है पेंटेड, पेंटेड मीन्स होता है ढका होना। तो भैया एक यहां पर पेंट होता है, रंगना भी होता है, लेकिन यहां पर जिस पेंटेड शब्द का प्रयोग किया गया है उस पेंटेड शब्द का अर्थ होगा ढका होना, ठीक है। तो पेंटेड मीन्स हो जाएगा ढका होना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है फॉग, फॉग मीन्स होता है कोहरा या धुंध, कोहरे या धुंध को क्या बोलते हैं फॉग बोलते हैं, ठीक है भैया। जो है जब कोहरा आता है तो वही बोलते हैं ना फॉग आ गया है, कोहरा आ गया है, तो भैया कोहरे या जो है कोहरे को क्या बोलते हैं, फॉग को क्या बोलते हैं कोहरा या धुंध बोलते हैं। अगला है नैरो, नैरो मीन्स होता है सकरा, ठीक है, नैरो स्ट्रीट होता है ना, सकरी गली होता है ना, तो भैया नैरो मीन्स होता है आपका सकरा होता है। अगली वर्ड मीनिंग है सील्ड इन, सील्ड इन मीन्स होता है बंद किया हुआ, सील्ड इन मीन्स हो जाएगा बंद किया हुआ हो जाएगा। अगला है लेड स्काई, लेड स्काई मीन्स होता है नीला धूसर आसमान, नीले धूसर आसमान को क्या बोलते हैं लेड स्काई बोलते हैं। तो भैया लेड स्काई मीन्स हो जाएगा नीला धूसर आसमान हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है 43 है रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदियां हो जाएगा। भैया बहुत सारे बच्चा लोग जो है शुरुआत से जानते होंगे रिवर, रिवर मीन्स होता है नदी, तो भैया रिवर्स मीन्स हो जाएगा नदियां हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है केप्स, केप्स मीन्स होता है अंतरीप होता है, केप्स मीन्स हो जाएगा अंतरीप हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है श्योरली, श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से, श्योरली, श्योरली मीन्स हो जाएगा निश्चित रूप से हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है विकेड, विकेड मीन्स होता है घृणास्पद, विकेड मीन्स होता है घृणास्पद होता है। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है मैप, मैप मीन्स होता है नक्शा होता है, मैप, मैप मीन्स हो जाएगा नक्शा हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है शिप, शिप मीन्स होता है समुद्री जहाज, शिप मीन्स हो जाएगा समुद्री जहाज हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है टेम्पटिंग, टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मीन्स हो जाएगा ललचाने वाला या प्रलोभक, ललचाने वाले या प्रलोभक को क्या बोलते हैं टेम्पटिंग बोलते हैं। तो भैया टेम्पटिंग मीन्स हो जाएगा ललचाने वाला या प्रलोभक हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्टील, स्टील मीन्स होता है चुराना, स्टील मीन्स हो जाएगा चुराना हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है स्लीली, स्लीली मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, मीन्स कपटता पूर्वक, कपट पूर्वक, धूर्तता पूर्वक अर्थात कपट पूर्वक। तो भैया स्लीली, स्लीली मीन्स हो जाएगा धूर्तता पूर्वक अर्थात कपट पूर्वक हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है क्रैम्ड होल्स, क्रैम्ड होल्स मीन्स हो जाएगा सकरी गली, क्रैम्ड होल्स मीन्स हो जाएगा सकरी गली हो जाएगा। अगला आपके सामने है इंडलेस नाइट, इंडलेस नाइट मीन्स होता है अनंत रात्रि, इंडलेस नाइट मीन्स होता है अनंत रात्रि होता है। अगला है स्लैग, स्लैग मीन्स होता है कूड़ा करकट या फिर कबाड़, कूड़ा करकट या कबाड़ को क्या बोलते हैं स्लैग बोलते हैं। तो स्लैग मीन्स हो जाएगा कूड़ा करकट या कबाड़ हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग है हीप, हीप मीन्स होता है ढेर, हीप मीन्स होता है ढेर होता है। अगला है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा होता है। अगला है स्टील, स्टील मीन्स होता है लोहा या इस्पात, लोहे या इस्पात को क्या बोलते हैं स्टील बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है मेंडेड, मेंडेड मीन्स होता है मरम्मत, मेंडेड मीन्स होता है मरम्मत होता है। अगला है फॉगी, फॉगी मीन्स होता है कोहरे से भरा हुआ, फॉगी, फॉगी मीन्स हो जाएगा कोहरे से भरा हुआ। तो भैया ए फॉग से फॉगी बना हुआ है, तो फॉगी मीन्स हो जाएगा कोहरे से भरा हुआ हो जाएगा। अगला है ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स होता है दाग या धब्बा लगाना, ब्लॉट मीन्स होता है दाग या धब्बा लगाने को ब्लॉट बोलते हैं। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है डूम, डूम मीन्स होता है बर्बादी या प्रलय, डूम मीन्स क्या होता है बर्बादी या प्रलय होता है। तो भैया डूम, डूम मीन्स बर्बादी या प्रलय हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है अनलेस, अनलेस मीन्स होता है जब तक, अनलेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है जब तक होता है। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है गवर्नर, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल होता है। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मीन्स होता है निरीक्षक,
इंस्पेक्टर का हिंदी क्या होता है? निरीक्षक होता है, आप लोग जान जाना। अगला है विजिटर, विजिटर मीन्स होता है आगंतुक, विजिटर मीन्स हो जाएगा आगंतुक हो जाएगा। अगला है कैटाकम्स, कैटाकम्स मीन्स होता है तहखाने की कब्रें, जो तहखाने की कब्रें होती हैं मीन्स जो है जिसमें जो है शव को दफनाया जाता है उसी को कैटाकम्स बोलते हैं। कैटाकम्स मीन्स होता है तहखाने की कब्रें होता है। अगला है रन अजायर, रन अजायर मीन्स होता है नीला आसमान, रन अजायर को मीनिंग क्या होता है? नीला आसमान होता है। अगला है गोल्ड सैंड्स, गोल्ड सैंड मीन्स हो जाएगा स्वर्णिम रेत, स्वर्णिम रेत को क्या बोलते हैं? गोल्ड सैंड्स बोलते हैं। तो भैया गोल्ड सैंड्स मीन्स हो जाएगा स्वर्णिम रेत हो जाएगा। अगली वर्ड मीनिंग आपके सामने है रन, रन मीन्स हो जाएगा दौड़ना, इसे आप लोग जानते होंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो है अंतिम 2 वर्ड मीनिंग बची हुई है प्यारे। तो भैया 70 नंबर आपका है पीप्ड थ्रू, पीप्ड थ्रू मीन्स होता है झांकना या बाहर आना, पीप्ड थ्रू मीन्स हो जाएगा झांकना या बाहर आना होता है। अगली वर्ड मीनिंग है बीट्स, बीट्स मीन्स होता है टुकड़ा, तो भैया बीट्स, बीट्स मीन्स होता है टुकड़ा होता है। तो ये आपका 71 वर्ड मीनिंग हो गया, मीन्स 71 वर्ड मीनिंग आपको बता दिए। और इस 71 वर्ड मीनिंग में इस पोएम की जितनी भी वर्ड मीनिंग थी सभी वर्ड मीनिंग को कवर कर दिए हुए हैं, वो चाहे सिंपल वर्ड मीनिंग हो चाहे टफ वर्ड मीनिंग हो, हमने सभी वर्ड मीनिंग को कवर किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को सभी वर्ड की मीनिंग समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो भैया इसके साथ साथ इस सेशन का टारगेट याद आपको रखना है कि इस सेशन में हम लोग को इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। और जो है अगर इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी कोई भी छूटी हो तो आप इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप चले जाना तो सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस करके टेलीग्राम भी बना हुआ है, तो आप लोग डायमंड एकेडमी क्लासेस का जो टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है आप लोग वहां से भी जुड़ जाना। तो भैया आप लोग का बेसिक काम हो गया। बाकी जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं उन बच्चों को एक बार पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि आप किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें पेड क्लास में प्रोवाइड की जाएंगी, उन सभी चीजों के बारे में आपको एक बार विस्तार से बता देते हैं। तो भैया यहां पर देखिए पेड क्लासेस फैसिलिटीज लिखा गया है, मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर लिखा गया है। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका सितंबर लास्ट अक्टूबर तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्लास का आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, मींस जैसे आज की एक क्लास चली, क्लास के तुरंत बाद क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट्स क्लासेस चलती हैं, डेली भैया 1 घंटे की आपकी डाउट सेशन की क्लास होती है। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है, और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपका प्राइज होता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, रिवीजन सीरीज, फटाफट रिवीजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और फीस प्यारे केवल 499 रुपए है, और ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का उपयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपको कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा।
बाकी प्यारे बच्चे अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को एडमिशन प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी अब। और भैया अब सभी प्यारे बच्चे जल्दी से इस क्लास को जो है लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। तो इसलिए भैया आप किस्मत को लेकर के मत चलो कि आपकी किस्मत खराब है, आपका ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप टॉपर नहीं बन सकते हैं, फलाना ढिमकाना। आप अपनी किस्मत पर रोना बंद करो। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपकी किस्मत भी उतना ही निखरेगी। तो सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि एकदम शानदार ढंग से मेहनत करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।